हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है अपने चैनल फैक्ट्स और रावली में। आज का हमारा विषय है यक्ष और यक्षिणी। कौन होते हैं यक्ष यक्षिणी, हम जानेंगे इस वीडियो में। शुरू करेंगे यक्ष पीड़ा से। यक्ष से पीड़ित व्यक्ति लाल रंग में रुचि लेने लगता है। उसकी आवाज धीमी और चाल तेज हो जाती है। वह ज्यादातर आंखों के इशारे करता रहता है। इसकी आंखें तांबे जैसी और गोल दिखने लगती है। बात करें यक्ष की, तो यक्ष संस्कृत शब्द यक्ष और पाली में कहे तो यक्खा से लिया गया है। यक्ष प्रकृति आत्माओं का एक व्यापक वर्ग है। आमतौर पर परोपकारी लेकिन कभी कभी शरारती, मनमौजी, पानी, उर्वरता, पेड़, जंगल, खजाने और जंगल से जुड़े होते हैं। वह हिंदू, जैन, बौद्ध ग्रंथों के साथ साथ दक्षिण एशिया और दक्षिण पूर्व एशिया के प्राचीन और मध्यकालीन युग में मंदिरों में संरक्षक देवताओं के रूप में दिखाई देते थे। शब्द का स्त्रीलिंग रूप यक्षी या यक्षिणी कहा जाता है, जिसको संस्कृत शब्द यक्षिणी और पाली में कहे तो यक्षिणी से लिया गया है। हिंदू, जैन और बौद्ध ग्रंथों में यक्ष का दोहरा व्यक्तित्व है। एक यक्ष एक निरापद प्रकृति परी हो सकता है जो जंगलों और पहाड़ों से जुड़ा हुआ है, लेकिन यक्ष का एक गहरा संस्करण भी है जो एक प्रकार का भूत है जो जंगल में शिकार करता है और राहगीरों को भटकाता है और राक्षसों के समान यात्रियों को खा भी जाता है। यक्ष, जिसे यक्ष भी कहा जाता है, संस्कृत पुल्लिंग एकवचन यक्ष, संस्कृत स्त्रीलिंग एकवचन यक्षी या यक्षिणी, भारत की पौराणिक कथाओं में आमतौर पर परोपकारी लेकिन कभी कभी शरारती दिखाए गए हैं। यौन रूप से ये क्रूर होते हैं। यहाँ तक कि जानलेवा प्रकृति की आत्माओं का एक वर्ग है जो खजानों के संरक्षक है और जमीनों और पेड़ों की जड़ों में छिपे रहते हैं। वह शक्तिशाली जादूगर और आकार बदलने वाले हैं। यक्षों में प्रधान कुबेर है। कुबेर का नाम तो सुना होगा आपने, कुबेर का खजाना, जो अलका नामक पौराणिक हिमालय राज्य में शासन करते हैं। यक्षों को एक अक्षर, एक शहर, जिले, झील या कुएं के संरक्षक देवताओं के रूप में श्रद्धांजलि दी जाती है। नागों, सर्प देवताओं, स्त्री प्रजनन देवताओं और मातृ देवियों के लोकप्रिय विश्वास के साथ उनकी पूजा का मूल भारत में प्रारंभिक स्वदेशी लोगों के बीच हो सकता है। यक्ष पूजा वैदिक काल में पुजारी आयोजित बलिदानों के साथ यह अस्तित्व में थी। कला में यक्षों की मूर्तियां चित्रित किए जाने वाले शुरुआती देवताओं में से थी, जो स्पष्ट रूप से बोधिसत्व और ब्राह्मणवादी देवताओं की छवियों से पहले की थी, जिनके प्रतिनिधित्व उन्होंने प्रभावित किया। इसके बाद भी हिंदू, बौद्ध और जैन कला में देवता और राजाओं के परिचारकों के लिए भी बने हैं। बात करेंगे कुबेर की, जैसा आपे दिख रहा होगा, जिसे धन और वैभव का देवता भी माना जाता है। उसी की अपेक्षा हिंदू, बौद्ध और जैन धर्म में धन और समृद्धि के देवता कुबेर को यक्षों का राजा माना जाता है। उन्हें उत्तर का शासक और दुनिया का संरक्षक, लोकपाल भी माना जाता है। उनके कई विशेषण उन्हें कई अर्थ दिव्य प्रजातियों के अधिपति और दुनिया के खजाने के मालिक के रूप में प्रशंसा करते हैं। कुबेर को अक्सर एक मोटे शरीर के साथ चित्रित किया जाता है जो गहनों से सुशोभित है। एक धन पात्र और एक क्लब से आता है जिनका नेवला वाहन है। उन्हें अक्सर धन, भाग्य, समृद्धि की हिंदू देवी लक्ष्मी के साथ भी देखा जा सकता है। बौद्ध धर्म में उनकी तुलना वैश्रवण से की गई है। थाईलैंड, जापान, काफी शहरों में उनकी अलग अलग मूर्तियां दिखाई जाती हैं। जैन धर्म में यक्ष की बात की जाए तो जैन मुख्य रूप से अरिहंतम और तीर्थकारों की पंथ छवियों को बनाए रखते हैं, जिन्होंने आंतरिक जुनून पर विजय प्राप्त कर रखी और मोक्ष प्राप्त किया। यक्ष और यक्षिणी संरक्षक देवताओं के रूप में सेवारत जिन्नास की पंच छवियों के चारों ओर जोड़े में पाए जाते हैं। यक्ष आमतौर पर जिन्न प्रतिमा के दाहिने हाथ की ओर होता है, जबकि यक्षिणी बाई ओर की ओर। उन्हें मुख्य रूप से जिन्न का भक्त माना जाता है और उनके पास अलौकिक शक्तियां होती है। वह भी संसारी आत्माओं की तरह ही जन्म मरण के चक्र में भटक रहे हैं, लेकिन उनके पास अलौकिक शक्तियां हैं। बौद्ध धर्म में यक्ष की बात की जाए तो बौद्ध साहित्य में यक्ष वैश्रवण के परिचारक हैं
उत्तरी तिमाही के संरक्षक एक लाभकारी देवता है जो धर्मी की रक्षा करते हैं। यह शब्द बाहरी वर्गीय जनरलों को भी संदर्भित करता है, जैसे भैज्य गुरु चिकित्सा बौद्ध की रक्षा करते हैं। कई बौद्ध कथाओं में यक्ष कुरूप राक्षस हैं। मनुष्य के रूप में अपने पिछले जन्मों के दौरान किए गए पापों के कारण उन्हें उस रूप में पुनर्जन्म लेना पड़ता है। अब हम बात करेंगे यक्षिणी की। 7 देवियां हैं जो धनुनाथास कहलाती है। अक्सर हम सोचते होंगे यक्षिणी कौन है, तो ये एक प्रकार की देवियां ही हैं। 7 प्रकार की होती है जिन्हें धनुनाथास कहा जाता है, जैसे कि यक्षिणी, शंकिनी, लंकिनी, हाकिनी, शाकिनी थी, जिनके पास इन सभी से संयुक्त रूप में इन्हें देखा जाता है। उसी प्रकार की यक्षिणी होती है। बात की जाए कि किस धर्म में कितनी यक्षिणी बताई गई है। हिंदू धर्म में 36 यक्षिणियों को बताया गया, वर्णन किया गया है कि कौन किस रूप में पूजी जाती है और किसकी क्या विशेषता है। वैसे ही बुद्धिज्म में 69 प्रकार की यक्षिणियां हैं। वैसे ही जैनिज्म में 25 प्रकार की यक्षिणी बताई जाती है। बात की जाएगी हिंदुओं में, तो सबसे फेमस नाम आपने सुना होगा कर्ण पिशाचनी का। पहले मैं भी सोचता था कि वो एक पिशाचनी है, बट वो भी एक यक्षिणी है, बट एक बुरे प्रकार की यक्षिणी। यक्षिणी अच्छी और बुरी होती है। तो कर्ण पिशाचनी सबसे फेमस है क्योंकि इस पे ज्यादातर हॉरर सीरियल्स बने हैं। वह सभी जीवित प्राणियों और पृथ्वी को पीने अर्थात नष्ट करने के लिए तैयार दिखाई दिए है। वह शरीर के आवश्यक तत्व अर्थात रक्त, त्वचा, मांस, वसा, हड्डियां, मंजा और शत्रुओं के वीर्य नामक 7 धातुओं को पीती और खाती है। इसलिए उन्हें धातुनातास कहा जाता है, क्योंकि वे सभी धातुओं शरीर में आवश्यक स्राव में मौजूद थी। यक्षिणी और यक्षी संस्कृत में यक्षी ही कहा जाता है और पाली में यक्षिणी या यक्षी। हिंदू, बौद्ध और जैन धार्मिक पौराणिक कथाओं में महिला प्रकृति आत्माओं का एक वर्ग है जो देवों और असुरों, शक्ति चाहने वाले प्राणियों का एक वर्ग से भिन्न है और गंधर्व या अप्सराओं से भी अलग है। कुछ लोग इन्हें आकाशीय अप्सराएं भी कहते हैं क्योंकि वे बेहद सुंदर होती है। यक्षिणी और उनके पुरुष समकक्ष यक्ष भारत के सदियों पुराने पवित्र उपवनों से जुड़े हैं। असाधारण प्राणियों में से एक है यक्षी। पूर्वोत्तर भारतीय जनजातियों की पारंपरिक लोक कथाओं, केरल की प्राचीन लोक कथा और कश्मीरी मुसलमानों की लोक कथाओं में भी पाई जाती है। सिख धर्म भी अपने पवित्र ग्रंथों में यक्षों और यक्षिणियों का उल्लेख करता है। अच्छे व्यवहार वाले और सौम्य लोगों को की संरक्षक के रूप में पूजा जाता है। वह देवताओं को कोषाध्यक्ष कुबेर के अतिथि होते हैं और धन के हिंदू देवता भी होते हैं, जिन्हें अलका की हिमालय साम्राज्य पर शासन जो करते हैं। भारतीय लोक कथाओं के अनुसार जैसे पोल्टरगीस्ट जैसा व्यवहार है, पोल्टरगीस्ट भी एक अजीब प्रकार की आत्माएं होती है, जैसा क्रिश्चियनिटी में बताया गया है। उसी प्रकार से इनको सुशोभित किया गया है, जैसे व्यवहार वाली दुर्भावपूर्ण और शरारती यक्षिणियां भी है जो मनुष्य को परेशान कर सकती है और श्राप भी दे सकती है। अशोक वृक्ष की यक्षिणियों से गहरा संबंध है। पेड़ के नीचे युवा लड़कियां भारतीय उपमहाद्वीप में प्रजनन क्षमता का संकेत देने वाली एक प्राचीन आकृति है। भारतीय कला में आवर्ती तत्वों में से एक, जिसे अक्सर प्राचीन बौद्ध और हिंदू मंदिरों के द्वारपाल के रूप में पाया जाता है, एक यक्षिणी है जिसके पैर तने होते हैं और उसके हाथों में एक अलग प्रकार का फूल वाले अशोक की शाखा होती है, जिन्हें फूलों के साथ सुशोभित किया जाता है। अब हम बात करेंगे यक्षिणी साधना से जुड़ी मुख्य गुप्त बातें और उद्देश्य पूर्ति हेतु सावधानियां जिनको आपको पता होना चाहिए। यक्षिणी साधना करने से पहले हम ये जान लेते हैं कि वे वास्तव में होते क्या हैं। यक्ष और यक्षिणी धरती के सबसे पास के लोक में अन्य शक्तियों जैसे गंधर्व, देव, नाग जैसी दिव्य शक्तियों वाले ही प्राणी। चूंकि कलयुग के प्रभाव और मंत्र किलन से ज्यादातर मंत्र सुप्त हो चुके हैं और शक्तियां हम तक पहुंच नहीं पा रही है, ऐसे में यक्षिणी साधना करना साधक को बेहतर परिणाम दे सकता है। साधक इसे प्रेमिका के रूप में सबसे ज्यादा सिद्ध करने की कामना रखते हैं, जो कि उनके पतन का कारण बन जाती है। यक्षिणी साधना को धन, ऐश्वर्य और भोग के उद्देश्य से सिद्ध करने की मंशा रखने वाले लोगों की कमी नहीं है और कई लोगों इसके प्रत्यक्ष सिद्धिकरण का दावा भी किया है। जब सबसे पहले हम बात करते हैं कि यक्षिणी और उनके कैटेगरी क्या है। मुख्य रूप से यक्षिणी और उनका महत्व। यक्षिणी कितने प्रकार की होती है और उनका उद्देश्य की पूर्ति के लिए कौन सी यक्षिणी को शुद्ध किया जाता है। तो जैसे हमने आपको
यक्षिणियों की पूरी लिस्ट दी थी। तो हर यक्षिणी का कौन सी किस चीज के लिए सिद्ध की जाती है और किसका क्या उपयोग है वो आप डिटेल में पढ़ सकते हैं। कुछ ऐसी शक्तियां होती हैं जिनकी मदद से वो अपने साधक को हर संभव मदद करती हैं। साधक इसे शुरू करने से पहले यक्षिणी को माँ, बहन या पत्नी के रूप में साध कर सकता है। गुरु से उचित मंत्र दीक्षा से मंत्र सिद्धि में तेजी आ सकती है। और इसी प्रकार हाँ, आज का वीडियो खत्म होता है। और रोचक जानकारी जानने के लिए जुड़े रहे मैं जैसे और नए नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन को दबाना ना भूलें। आपका दिन शुभ रहे। धन्यवाद।